टारगेट 22 दिनों का लड़ाएंगे 140 नंबर का आपको लिखना है 70 नंबर का 2023 के लिए फिजिक्स की परीक्षा आप दे और 70 नंबर 70 में 70 नंबर लाए, मेरी गारंटी है। आप पढ़े अच्छे से। अगर देखिए आगे जो बताने जा रहे हैं 22 दिनों के टारगेट में क्रैश कोर्स के तहत आज जो प्रयुक्त सूत्र है, गोला का क्षेत्रफल ये साधारण चीज सभी जानते होंगे 4πr² होता है। बंद इसको पढ़ते हैं, बार बार कर रहे हैं, बताए हैं, इसको पढ़ेंगे बंद है, इसको पढ़ेंगे कुल, सिंबल को हमेशा याद रखें, इसको पढ़ेंगे बंद, इसको पढ़ेंगे कुल या संपूर्ण, इसको पढ़ेंगे विद्युत प्लस डी फाई को फाई नहीं पर डी फाई नहीं, इसको पढ़ना विद्युत प्लस। विद्युत प्लस के दो मान पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र, और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण जो पृष्ठ बनाता है बंद पृष्ठ के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स के कहते हैं। इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है ई डी ए कोस थीटा। और आप आगे देखिए, इसको हम बताए क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है बंद पृष्ठ, इसको पढ़ना है कुल, इसको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स लिख भी दिए हैं, इसको पढ़ना है बंद पृष्ठ, इसको पढ़ना है कुल, इसको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। तो पूरे मिला के क्या पढ़ेंगे, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। इस सिंबल को याद रखें, जो पढ़ने में आसानी होगी, बनाने में आसानी होगी। आज आज जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक। मान लिया अब गोला है, गोला पर हम आवेश देंगे तो आवेश आप विद्युत क्षेत्र का परिभाषा का था आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ आवेश है तो उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र रहता है। तो गोला पर हम आवेश दिए तो ये चालक है, गोलीय चालक है, तो ये आवेश पूरे जगह पर एक जैसा समान रूप से फैल जाता है, जिसको समविभवी सतह कहते हैं। अब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इतना दूरी तक इधर है, तो क्या इधर नहीं है, इधर नहीं है, चारों उतनी दूरी तक विद्युत क्षेत्र है। और गॉस के मेरे नियम के अनुसार निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो जो विद्युत क्षेत्र के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको बंद करना है, बस बंद कर लेना है। और उसके बाद बंद जो किए इसी को गौसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ कहते हैं, जिसको क्या से डिनोट करते हैं, ई से, डी ए से। और आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर से। इतने तो करना, इतने तो खेला, विद्युत क्षेत्र और ये बंद जो पृष्ठ है इसी के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स। ये तो बच्चा का काम है, ये बच्चा भी कर सकता है। बंद आवेश को बंद करना, इसका क्षेत्रफल मान लेना है डी ए, और इस आवेश को जो बंद किए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसको मान लेंगे ई। तो हमेशा बंद पृष्ठ या गौसीय पृष्ठ से क्या गुजरता है, ई इंटू डी ए, और ई इंटू डी ए के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। इतने निकालना। अब रहा आवेशित खोखले गोलीय चालक, इधर आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र है, अंदर ही तो विद्युत क्षेत्र है, तो गोले के पृष्ठ पर भी है, गोले के पृष्ठ के बाहर भी है, गोले के पृष्ठ के अंदर भी है, तो तीनों जगह बंद करना है। गोले के पृष्ठ के बाहर बंद किए, इसका क्षेत्रफल डी ए लिए। अब गोले के पृष्ठ पर आएंगे तो जितना इस गोले पर निकलेगा उतना इस गोले पर निकलेगा। फर्क कितना है, इसकी त्रिज्या मान लिए छोटी आ रहा है तो इसकी त्रिज्या बड़ी आ रहा है, ये त्रिज्या छोटी त्रिज्या को बड़ी त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेना है, छोटी आर को बड़ी आर में कन्वर्ट कर लेना है। बस इतने खेला है। अंदर बंद करेंगे सब आवेश बाहर आ जाएगा, तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यही कारण विद्युत फ्लक्स शून्य है। बस इतने खेला। देखिए याद जो पढ़ने जा रहे हैं ये 2023 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लें। आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता। आवेशित खोखले गोली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए क्या किए, पहले एक गोला लिए अंदर, माना कि आर गोला की तुलना त्रिज्या से होती है, माना कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यह आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से फैला तो इस क्षेत्र के कारण जितना क्षेत्र है इसको क्या कर लिए, बंद कर लिए। बंद करने के बाद इसका क्षेत्रफल मान लिए डी ए, और इस जो आवेश जो बंद हुआ इसके कारण विद्युत क्षेत्र ही है। तो ये बंद पृष्ठ या गौसीय पृष्ठ से क्या गुजरता है, ई डी ए, अर्थात ई डी ए के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स, गौसीय पृष्ठ से क्या गुजरता है तो विद्युत फ्लक्स के ही विद्युत फ्लक्स ले लिए, वही लिखे। माना कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय आवेशित कोश है, जिसके कारण कोश के बाहरी बिंदु पर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब बाहरी बिंदु P1 पर,
P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको क्या किए, बंद किए। तो बंद किए तो ये किसके परिमेय से, गॉस के परिमेय से बंद किए। तो P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P1 बिंदु से होकर गुजरने वाली गोलीय गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। जैसे गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं तो गॉसीय पृष्ठ से क्या गुजरता है, ईडीए। ईडीए के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो वही लिखे, गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। जानिए, बता चुके हैं पहले आदेश में, ई डी ए कोस थीटा। अब हमेशा ई डी ए के बीच बना कोण ये थीटा 0 होता है, तो 0 डिग्री लिए का, ये दोनों समांतर, ई और डी ए क्या है, समांतर है, तो बीच बना कोण 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 रख दिए। को 0 का वैल्यू 1 होती है, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगी। अब क्या, गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो भाषा में लिखे हैं गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो उसको फिजिक्स में ले लेंगे। इसको गॉसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ कहे पढ़ने के लिए पहले भी बताए। गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ले लिए, गॉसीय पृष्ठ से, जो भाषा में है गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को क्या से, फाई से, फाई ले लिए। फाई बराबर इसका जो वैल्यू यहाँ है रख दिए, इंटू डी ए। ई को बाहर कर दिए, ई को बाहर किए तो बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, जिसमें आवेश को हम बंद किए हैं, तो ये बंद कैसे पृष्ठ में बंद किए हैं, गोला। तो यहाँ लेकिन हमको अब ये पूछ रहा है बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, लेकिन बंद पृष्ठ का, ये इसको बंद पृष्ठ पढ़ते हैं, इसको कुल, ये क्या क्षेत्रफल है, तो बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कैसे माओ, गोला में गोला का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, तो इसके स्थान पर बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल रख दिए 4 पाई के स्क्वायर। गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकल गया। गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है, तो गॉस का परिमेय आप लोग सभी जान रहे हैं। गॉस का परिमेय क्या कहता है, गॉस के परिमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सभी निकाले 4 पाई के स्क्वायर, और गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है, Q का 1/ε0 गुना कर दिए। अब ये इंटू से टूट के जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मान को इसको उठा करके यहाँ ला देंगे, इसको ला के यहाँ ला, पढ़ने में सुविधा होगी। तो ई बराबर क्या पढ़ेंगे, 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। अब गोले दूसरा निकाला, गोले के पृष्ठ पर, हम बताया विद्युत क्षेत्र 3 जगह है, तो गोले के पृष्ठ पर भी उतने निकलेगा। फर्क है, इसकी त्रिज्या छोटी आर है, इसकी त्रिज्या बड़ी आर है। छोटी आर गोला के क्षेत्रफल में त्रिज्या चेंज होता है, तो गोला पर आएंगे तो इस गोला का जो त्रिज्या है वो रख देंगे, तो छोटी आर का मान क्या हो जाएगा, बड़ी आर। वही लिखे, गोले के पृष्ठ P2 पर, गोले के पृष्ठ P2 पर निकाल रहे हैं, P2 पर, तो इसकी त्रिज्या P2 की त्रिज्या बड़ी आर है, बड़ी आर रख देंगे। तो गोले के पृष्ठ P2 पर यहाँ छोटी आर का मान हो गया बड़ी आर, तो ये इसी में मान पुट कर दिए, छोटी आर का मान बड़ी आर गोले के पृष्ठ पर निकल गया। अब P3 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने के लिए जाते हैं, तो इसको बंद करते हैं, और जैसे बंद करते हैं तो सब आवेश बाहर आ जाता है, तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है। वही लिखे, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है। अतः P3 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगी बाबू, 0। अब शॉर्ट क्वेश्चन इस पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इस पर ये बहुत बार पूछा गया है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं। अभी पढ़े कि गॉसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होता है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र होता है, इससे बचने के लिए से जो है ठनका गिरता है, तड़ी चालक गिरता है, तो उसमें भी आवेश रहता है, इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जहाँ हम रहते हैं उसको एक निश्चित स्थान कहते हैं, और निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र से कैसे बचाएंगे, तो ऐसे निश्चित स्थान को हमको बंद करना होगा। कब, जब हमको आवेश से डर है, जैसे तड़का गिरते समय बस या कार की खिड़कियां बंद कर लेना चाहिए, या किसी बंद स्थान पर चले जाना चाहिए, तब हम बच सकते हैं। तो वैसे स्थान जहाँ रहते हैं निश्चित स्थान कहते हैं। जो यही लिखे हैं, किसी निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। किसी निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं।